तो भाई आज थोड़ा सा वर्गमूल को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जो मेथड है वो कहाँ से आया, उसका लॉजिक क्या है। तो उदाहरण के लिए मेरे पास ये एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 144। तो हमको ऐसे बताते थे कि इधर से जोड़ा बनाओ और ये तब एक अकेला रह जाएगा, और फिर बोलते थे कि इस एक में पता करो तो एक ही कम एक, जो अंक यहाँ रखो वही यहाँ रखो, तो एक में एक गया कुछ नहीं, उतरा ये पूरा 44। फिर बोलते थे कि इसमें अब इसको डबल कर दो, एक और जोड़ दो, +1 कर दो, ये जो भी है उसमें उतना ही प्लस कर दो, मतलब डबल कर दो, यहाँ 2 कर दो। तो ये क्यों क्यों डबल कर दो। फिर बोलते थे अब हिसाब लगाओ, ये किसका स्क्वायर है 4, तो 2 का है, तो शायद 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो। तो ये क्यों रखो, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये जो अंक आएगा वो 12 का, मतलब इधर भी 12 है इधर भी 12 है, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप ज़रा दिमाग लगाओ। तो अब देखिए कि 144 है, तो हमें देखना पड़ेगा दहाई में कितने का स्क्वायर आएगा। तो 100 हमको पता है, 10 दशम की 100, तो ये एक स्क्वायर इसमें पूरा आ गया दहाई वाला, जो कि है 10 का। ये 10 ही है ना, ये दहाई का अंक आएगा, 20 के बाद एक और आएगा, तो एक ही कम एक का मतलब है कि ये एक दहाई वाला स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अब जो बचा वो, क्योंकि हमने यहाँ से काटा ना, तो जितना ये है उतनी लेंथ ये बची, इधर से भी बची इधर से भी बची, इसलिए डबल। जब हम कहते हैं एक को डबल कर दो, तो ये जो भी अंक है जिसका आपने स्क्वायर, तो उसमें एक और इसलिए जोड़ते हैं कि ये 2 लेंथ्स बचती हैं, तो ये हो गया 2, लेकिन इतना और भी बचता है। तो ये अब कितना बचा, ये 10 लंबाई में 10 और 10 20, तो ये है 2 और है 22, ये बचा आपका 22। तो ये 22 इसलिए हो गया, और चौड़ाई है 2, इसकी भी चौड़ाई उतनी 2, इसलिए यहाँ 2, 22 दूनी 44। ये जो 44 बचा था, तो अब ये 22 दूनी ये 44 हो गया, और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 12 का वर्ग है। तो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा।